हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो हम कर रहे थे हिस्ट्री के हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम है एचपी से संबंधित, वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही। तो हमने जो है वो चंबा के बारे में बात कर ली थी, फिर हमने नूरपुर के बारे में जो है वो भी बात की थी। अब थोड़ा सा हम कांगड़ा के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ा कांगड़ा से ही कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देन आफ्टर डेट हम देखेंगे कि संसार चंद के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे। तो हमने जो है ये पढ़ा था कि संसार जो आपका कांगड़ा है उसका जो प्राचीन नाम है उसको त्रिगर्त के नाम से जो है वो जाना जाता था। फिर उन्होंने जो है वो अपनी कैपिटल जो है वो नगरकोट को बनाया था। उनकी जो कैपिटल थी डेट वाज नगरकोट। फिर यहाँ पे था कि त्रिगर्त किंगडम जो स्टैब्लिशमेंट किया था वो किसके द्वारा की गई थी, वो थी सुशर्मा। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट उनको आपने पढ़ लेना है। फिर कौरवों का साथ जो है वो महाभारत में किसने दिया था, तो वो दिया था सुशर्मा ने। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। और कांगड़ा फोर्ट जो है उसका भी जो बिल्ट जो किसने किया था, वो भी जो है वो सुशर्मा ने ही जो है वो किया था। फिर हमने जाना था कि जो कांगड़ा फोर्ट है उसको भीमकोट और नगरकोट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। फिर त्रिगर्त वर्ड जो है वो किसने जो है वो अपनी बुक में जो है वो मेंशन किया है, सॉरी, तो यहाँ पे किया है पाणिनि जो है वो फिफ्थ सेंचुरी में जो है वो त्रिगर्त वर्ड जो है वो मेंशन किया है। फिर हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम पूछे जाते हैं कि जब भी किसी ने आक्रमण किया था उस समय कांगड़ा का जो है वो राजा जो है वो कौन था। सबसे पहले अगर हम मोहम्मद गजनवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गजनवी ने जो है वो कब जो है वो मंदिर को लूटा था, डेट इज ब्रजेश्वरी मंदिर। और कब कहाँ पे अटैक किया था, नगरकोट में 1009 एडी में जो है 1009 में जो है आक्रमण किया था। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उस समय कांगड़ा का राजा जो है वो कौन था, तो कांगड़ा का राजा था राजा जगदीश चंद। इस चीज को आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे हमने मोहम्मद तुगलक के बारे में भी बात की थी। यहाँ पे लिखा है, राजा का नाम भी लिखा है, डेट इज पृथ्वी चंद। और यहाँ पे 1337 में जो है उन्होंने आक्रमण किया था। फिर फिरोज शाह तुगलक पूछा जाता है, तो उस समय जो है वो राजा कौन था, तो वो था राजा रूपचंद। फिर हमने देखा था कि तैमूर लंग ने जो है वो अटैक कब किया था, तो वो किया था 1398 में जो है आक्रमण किया था, ये हमने जाना था। फिर हम संसार चंद के बारे में थोड़ा सा जान रहे थे। फिर हमने जाना था कि कांगड़ा का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो कौन था, तो वो था राजा संसार चंद। ठीक है, अब संसार चंद के बारे में पहला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि राजा संसार चंद जो है उनका पतन का कारण जो है वो कौन बना था, तो उनके पतन का कारण जो है वो बना था बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर पर जब उन्होंने आक्रमण किया था 1794 ईस्वी में, उसके बाद उनका जो पतन है वो होना शुरू हो गया था। ठीक है, वो पतन का कारण बना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि बताइए कि मंडी के वो कौन से राजा थे जिनको जो है वो संसार चंद ने नदौन में जो है वो 12 वर्षों तक जो है वो बंदी बनाया था। और ये भी पूछा जाता है कि उनको छुड़वाया जो है वो किसने था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मंडी के वो कौन से राजा थे। तो मंडी के वो जो राजा थे उनका नाम था ईश्वरी सेन, याद रखिएगा। और कितने वर्षों तक जो है नदौन में संसार चंद ने उनको बंदी बनाया था, तो 12 वर्षों तक जो है उनको बंदी बनाया था। और उनको छुड़वाया किसने था, तो उनको छुड़वाया था अमर सिंह थापा ने। इस चीज को आपने याद रखना है। तो अमर सिंह थापा ने जो है उनको क्या किया था, छुड़वाया था। फिर उसके बाद जो है नेरिटी का युद्ध पूछा जाता है कि जो नेरिटी में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन थे। पहली बात, संसार चंद ने जो है वो चंबा के राजा को जो है वो यहाँ पे हराया था। और ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये शाहपुर में हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है आपको ये। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे संसार चंद का जो एक और क्वेश्चन आता है वो है आपकी ज्वालामुखी संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने अमर सिंह थापा ने जो है वो छुड़वाया था, तो उसके बाद जो है वो अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी। और वो कहाँ हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो वो हमीरपुर में हुई थी। हमीरपुर में महल मोरिया जगह पे जो है वो ये हुई थी लड़ाई। और संसार चंद जो थे उसमें हार गए थे। ठीक है, इस चीज को अभी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो मैं आपको ये थोड़ा सा कहानी बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है और ये पहले पूछे गए हैं क्वेश्चन।
तो जो मैं आपको संसार चंद से संबंधित प्रश्न बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर बात ये है कि जो ज्वालामुखी की संधि थी वो हुई थी 1809 में, जो है वो संधि हुई थी। तो ये किसके बीच में? महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में हुई थी। उसके बाद जो है वो रणजीत सिंह ने जो है वो अमर सिंह थापा को जो है वो हराया था, और फिर उसके बाद संसार चंद ने जो है वो कांगड़ा किला और साथ में 66 गांव जो है वो रणजीत सिंह को जो है वो दिए थे। ठीक है, ये था थोड़ा सा संसार चंद के बारे में, तो आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका बीजापुर। बीजापुर टाउन जो है वो स्टैब्लिश जो है वो किसने किया था? तो वो था विजय राम चंद जो है, उनके द्वारा जो है बीजापुर टाउन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और कब किया गया था? 1660 एडी में जो है वो स्थापना की गई थी। इसको आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भीमचंद। भीमचंद ने जो है कंस्ट्रक्ट किया था टेम्पल एट विजापुर, ठीक है, एंड कुहल एट बरवाना, तो इस भवारना सॉरी, इसको भी आपने थोड़ा सा याद रखना है 1690 एडी में। फिर यहाँ पे आलम चंद जो है वो हमीर चंद का वॉज द सन ऑफ आलम चंद, ठीक है। हमीर चंद जो था वो आपके पुत्र किसके थे? आलम चंद के थे। उन्होंने जो है वो हमीरपुर टाउन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो ये आपको पूछा जा सकता है, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी किसने? हमीर चंद ने की थी। और यहाँ पे जो है वो घमंड चंद के बारे में भी पूछा जाता है कि सुजानपुर जो टीला है, वो जो फोर्ट है वहां पे वो किसने बिल्ट किया था? तो वो किया था घमंड चंद ने। थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अब जो मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई, वो यहाँ पे प्रश्न जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गोरखा जनरल अमर सिंह थापा, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कहाँ पे? महल मौर्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। महल मौर्या आ गया आपका, कहाँ से संबंधित है? हमीरपुर से संबंधित है। और ये यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई हुई थी, कब हुई थी और साथ में किस किस के बीच में हुई थी, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये एक आ गया जनरल अमर सिंह थापा और दूसरा आ गया आपका संसार चंद। तो आपने इस चीज को दोनों को ही जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी आपको बताया ज्वालामुखी संधि के बारे में, जो है 1809 में महाराणा रणजीत सिंह जो है डिफीटेड, एंड यहाँ पे जो है तो मैंने अभी बताया था कि किस किस के बीच में ज्वालामुखी संधि हुई थी। तो वो हुई थी राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में, क्योंकि उन्होंने जो है वो अमर सिंह थापा को, जो गोरखे थे, ठीक है, उनको हराया था। और साथ में यही जो है ज्वाला फायर एट ज्वालामुखी संधि, जो ये टेम्पल याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपको साथ में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा किंगडम केम अंडर द ब्रिटिश रूल कब आया था? तो 1846 में आया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये अर्थक्वेक अभी पूछा गया था रिसेंटली आपको कि कांगड़ा में अर्थक्वेक जो है वो कब आया था? तो आया था 1905 में। तो पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। तो 4 अप्रैल 1905 में जो है वो कांगड़ा में जो है वो भयानक अर्थक्वेक जो है वो आया था। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे संसार चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें त्रिगर्त, ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किन्नौर की और बुशहर की, जो है वो थोड़ी सी हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले चीनी वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ किन्नौर। तो किन्नौर का जो पुराना नाम था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको चीनी के नाम से जाना जाता था। अभी हमने यहाँ कांगड़ा के बारे में जब पढ़ा तो कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। फिर हमने भरमौर के बारे में जाना था, भरमौर को जो है वह ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे त्रिगर्त पूछा गया था, फिर कुल्लू का पूछा गया था, कुलवत जो है वो किसको बोला जाता था? तो ये दो क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए हैं। धमेरी, पहले हम थोड़ा सा नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सुंदरनगर को बनेड़ के नाम से भी जाना जाता था। बैजनाथ को किरग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरग्राम के नाम से जाना जाता था। फिर अगर हम बिलासपुर के बारे में बात करें तो बिलासपुर को ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। तो जो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सराहन को किस नाम से जाना जाता था? तो सराहन को शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। ऊना को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ऊना को जसवान के नाम से जाना जाता था। फिर भरमौर आ गया, भरमौर को जो है वो ब्रह्मपुर, अभी बताया मैंने, ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। कांगड़ा अभी हमने पढ़ा। त्रिगर्त,
कुल्लू को कुल्लुवत के नाम से जाना जाता था, और नालागढ़ को जो है वो हंडूर के नाम से, नालागढ़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हंडूर के नाम से जाना जाता था, और किन्नौर को जो है अभी हमने पढ़ा चीनी के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले जो है वो हम थोड़ी सी बुशहर स्टेट के बारे में बात करेंगे, फिर देखते हैं कि आपके अगले पॉइंट जो है वो क्या बनते हैं। तो यहाँ पे है कि किन्नौर वॉज अ पार्ट ऑफ बुशहर स्टेट। अब अगला बुशहर से संबंधित क्या है, बुशहर रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने जो है बुशहर रियासत की जो है वो स्थापना की थी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पौराणिक राजा था जिन्होंने अपनी राजधानी जो है वो सराहन बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाई थी बाणासुर ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर प्रद्युम्न के बारे में पूछा जाता है कि प्रद्युम्न ने जो है बुशहर रियासत की राजधानी जो है वो किसे बनाया था, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसने जो है वो अपनी राजधानी कामरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कामरू को जो है वो बुशहर की जो है वो राजधानी बनाया था। और साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजधानी को कामरू से सराहन जो है वो किसने स्थानांतरित किया था, किसने ट्रांसफर किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये किया था राजा चतर सिंह ने, ये पूछा जाता है। पहले तो बुशहर का कामरू पूछा जाएगा, और साथ में पूछा जाएगा कि बताइए कि कामरू से सराहन जो है वो स्थानांतरित किसने किया था, तो वो किया था राजा चतर सिंह ने, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए सराहन से रामपुर जो है वो किसने ट्रांसफर किया था, तो रामपुर से ही नाम याद रखिएगा, राजा राम सिंह, उन्हीं के नाम, ठीक है, राजा राम सिंह, और उन्होंने क्या किया था, सराहन से जो है वो रामपुर जो है वो ट्रांसफर की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऐसे कौन से राजा थे, एक तो हो गया राम सिंह, उन्होंने रामपुर तो किया था पर किससे स्थानांतरित किया था, तो सराहन से किया था, उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये चतर सिंह के बारे में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो सराहन तो की थी पर कहां से किसको किया था ट्रांसफर, तो कामरू आएगा, इसको भी आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्या है, प्रद्युम्न सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कामरू, ये आ गया प्रद्युम्न, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर ही वॉज चंद्रवंशी, ये आ गया। अब आता है केहरी सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केहरी सिंह के बारे में कि केहरी सिंह, जैसे अभी हमने कांगड़ा के बारे में बात किया कि संसार चंद जो थे वो मोस्ट आपका बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो राजा था, उसी तरह से जो बुशहर है यहाँ पे केहरी सिंह के बारे में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं। तो राजा केहरी सिंह वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बुशहर स्टेट। अब चलिए केहरी सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला तो यही पूछा जाएगा कि जो आपका हिमाचल का प्रसिद्ध बुशहर का लवी मेला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसने चलाया था, तो ये राजा केहरी सिंह ने ही जो है वो चलाया था। फिर यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बुशहर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था, ठीक है, याद रखिएगा, बुशहर जो है उसका अंतिम राजा जो है वो कौन था, तो वो था राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह जो थे वो बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। अब थोड़ा सा केहरी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा राजा केहरी सिंह ने कि किस राजा को अजान बाहु के नाम से जो है वो जाना जाता था, कहा जाता था, तो वो राजा केहरी सिंह को जो है वो अजान बाहु कहा जाता था, क्योंकि वो सीधे खड़े होकर अपने घुटने जो है वो छू सकते थे, ठीक है, अपनी भुजाओं, याद रखिएगा, इसलिए उनको अजान बाहु जो है वो कहा जाता था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे लिखा भी गया है कि किसने जो है वो राजा केहरी सिंह को जो है वो टाइटल दिया था छत्रपति, ठीक है, किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। और यहाँ पे मैंने अभी जो बताया अजान बाहु के नाम से उनको जाना जाता था। तो केहरी सिंह का पहला क्वेश्चन क्या है, अजान बाहु। दूसरा जो है वो क्या आ गया कि छत्रपति जो है वो किसने कहा था, तो वो कहा था औरंगजेब ने जो है उनको छत्रपति खिताब से जो है वो सम्मानित किया था। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि राजा केहरी सिंह ने जो है वो लवी मेला जो है वो शुरू करवाया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि केहरी सिंह ने जो है वो कौन सी घाटी जो है उसको उनको जागीर के रूप में जो है वो केहरी सिंह जी को मिली थी, तो वो थी हंगरंग घाटी। हंगरंग घाटी तिब्बत से जो है उनको जागीर के रूप में जो है वो मिली थी। इस चीज को भी थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो ये केहरी सिंह से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। एक राजा था राजा शमशेर सिंह, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो उन्होंने जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने विद्रोह में
अंग्रेजों का साथ जो है वो नहीं दिया था, तो वो थे राजा शमशेर सिंह। ठीक है, तो ये बुशहर के बारे में बात कर रही हूँ। तो बुशहर के जो राजा शमशेर सिंह थे, उन्होंने 1857 ईस्वी में के विद्रोह जो हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ देने से जो है वो मना कर दिया था। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गुरु नानक के बारे में बताया गया कि बुशहर कब आए थे, इसको भी आपने थोड़ा सा देख लेना है, याद रखना है। ये पूछा जाता है कि किसने विजिट किया था, कब किया था, ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में